तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, जो कितना कंजिस्ट करती है 20 टर्न्स को कंजिस्ट करती है, ठीक है। और ये कितना करंट कैरी कर रही है, यहाँ पर 12 एम्पियर का करंट भी कैरी कर रही है। तो जो कॉइल है इसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया है, किसके ऊपर, नॉर्मल एक प्लेन के, ठीक है। वर्टिकली हमने क्या करा है, और क्या है ये, नॉर्मल भी है, वर्टिकल भी है और नॉर्मल भी है, किसके, प्लेन के। तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके साथ, एक हमारी जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो यूनिफॉर्म हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0.80 टेस्ला का। तो अब हमें यहाँ बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का, उस स्क्वायर कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू को यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया है हमें, चलिए तो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमें ये दिया गया है कि यहाँ पर जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर कॉइल, ठीक है। जो हमारी लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर कॉइल है उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें, मतलब एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर की, जिसे हम कह सकते हैं वो कितनी है, 0.1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। कितनी लेंथ है, 0.1 मीटर की लेंथ होगी। और यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, जो करंट है, करंट हमें मतलब आई दिया गया है, तो आई है हमारे पास यहाँ पर 12 एम्पियर का, ठीक है। 12 एम्पियर का हमें करंट दिया गया है। और देखिए और हमें वैल्यूज क्या दी गई है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए थे, नंबर ऑफ, हमें टर्न्स भी यहाँ पर क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो एन की वैल्यू दी गई है कितनी, 20, मतलब 20 टन्स की बात हुई थी, 20 टन्स हमें यहाँ पर हर एक स्क्वायर कॉइल पे दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए जो एंगल बन रहा था, एंगल जो हमारा फॉर्म हुआ था बाय द प्लेन, ठीक है, जो प्लेन था हमारा, ठीक है, बाय द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल किसके साथ, विद, ठीक है, विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके साथ, विद मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जो हमारा प्लेन था और मैग्नेटिक फील्ड था, इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना एंगल बन रहा था हमारा, मतलब थीटा हमारा कितना आया था यहाँ पर, 30 डिग्री का आया था, ठीक है। कितना एंगल आया था, 30 डिग्री का एंगल आया था, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, कि जो हमारी टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ पे, 0.80 टेस्ला की वैल्यू दी गई। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई तो वो बी की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉर्क होगा, ठीक है, तो जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर, मतलब हमारा टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। टॉर्क ये हमारा है और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, NIBA साइन थीटा। तो ये हमारा टॉर्क होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए है और एरिया हमने अभी यहाँ पर लिखा नहीं, तो एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया हमारा क्या होगा, अगर ये स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल क्या होगा यहाँ पर, मतलब एल का स्क्वायर होगा, और एल हमारा कितना है, 0.1, तो 0.1 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर हो तो ये आ जाएगी 0.01 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 0.01 मीटर का स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए टॉर्क हमारा क्या होगा, तो टॉर्क में एन की वैल्यू कितनी है, 20, आई की वैल्यू कितनी है, 12, बी की वैल्यू कितनी है, 0.80, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.01, और साइन थीटा है यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर टॉर्क की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगी, 0.96 न्यूटन मीटर आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर की टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है कि हमारा वो स्क्वायर कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट और
हमारे उसकी कुछ लेंथ थी और वहाँ पर कितना एंगल था, 30 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ पर कितना टॉर्क आया है, 0.96 न्यूटन मीटर का टॉर्क की वैल्यू आई है। ठीक है, ये क्या है हमारा टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क है हमारा 0.96 न्यूटन मीटर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये है हमारी वैल्यू। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।